भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद हुए बीडीसी, अपने ही ब्लॉक प्रमुख पर लगाया मनमानी करने का आरोप। महोबा जिले के चरखारी में तकरीबन 25 बीडीसी सदस्य अपने ही ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा के खिलाफ न सिर्फ लामबंद हो गए, बल्कि बीडीसी सदस्यों ने भाजपा की ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा के खिलाफ विरोध करते हुए भ्रष्टाचार और मनमानी जैसे गंभीर आरोप तक जड़ दिए। ये सब उस वक्त हुआ जब ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत बैठक का आयोजन चल रहा था। बीडीसी सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख पर तानाशाही करते हुए पुलिस बल का प्रयोग कर बीडीसी सदस्यों को ब्लॉक से बाहर किए जाने का भी आरोप लगाया है। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा पक्षपात का रवैया अपनाया जा रहा है। मनरेगा के काम जेसीबी से करवाती हैं और किसी भी गांव में विकास नहीं हो सका है। अपने चहेतों को काम दिया जाता है। पूरा मामला महोबा जिले के चरखारी ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक सभागार में चल रही क्षेत्र पंचायत बैठक के दौरान बीडीसी सदस्यों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया और बीडीसी सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। लगभग 2 दर्जन सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन तमाम हंगामे के बाद बैठक संपन्न हुई। हालांकि बैठक में मौजूद भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी जितेंद्र सिंह सहगल ने ब्लॉक प्रमुख पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सब निराधार हैं। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा ने भी इसे विपक्ष के लोगों की साजिश करार दिया है। DSB न्यूज के लिए योगेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। भैया आपका? मेरा नाम नीरन सिंह है। क्या समस्या आ रही है, किस लिए आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? समस्या ये हो रही है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। हाँ। इससे पहले एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर ब्लॉक में, तो उसमें जब कोरम पूरा नहीं हुई थी तो वो मीटिंग स्थगित कर ली गई थी। आज भी हम वही विरोध करने के लिए आए थे कि हमारे गांव में विकास होना चाहिए, परंतु विकास नहीं हो और विकास कम नहीं हो रहा है। तो हम मांगे कर रहे हैं तो हम उनका विरोध कर रहे हैं कि आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं, पहले हमारी समस्याओं को सुनिए। और कोरम पूरा हो नहीं पा रहा है, तब भी वो अपनी मीटिंग को करा रहे हैं। जब हमने यहाँ पर विरोध किया मीटिंग का कि आपका कोरम नहीं हुआ, तो पुलिस बल के माध्यम से सारे बीडीसी सदस्यों को यहाँ से बाहर भगाने की कोशिश की गई कि बीडीओ साहब का आदेश है, सारे जितने यहाँ पर लोग हैं सारे को बाहर भगाइए या इनको अपने बल के माध्यम से अंदर बैठाइएगा। तो हमने जब उनसे गुजारिश की पुलिस बल से कि सर कोई ऐसी अराजकता वाली बात हम नहीं फैलाएंगे, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, तब वो बात माने। हम अपनी बातों को यही रख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, परंतु कौन अवरोध कर रहा है, कौन आप लोगों को दिक्कत पैदा कर रहा है? दिक्कत है, पहले जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बताया कि बीडीओ साहब का यहाँ से आदेश है कि यहाँ से इनको हटाया जाए। जी। कुल कितने बीडीसी सदस्य? हमारे पास 25 बीडीसी सदस्य थे। आपके साथ कितने? हमारे साथ 25 थे और इसके अलावा कुछ बाहर दिल्ली, पंजाब, मुंबई में पैसा कमा रहे बेचारे गरीब हैं। हाँ। तो क्या करेंगे, यहाँ कोई काम ही बिना कोरम के कैसे मीटिंग हो सकती है? तो कुछ लोगों के पहले फर्जी साइन करा लिया, फिर पुलिस बल के दबाव से पूरे साइन करा लिए गए हैं, क्योंकि वो डरते हैं, बेचारे गरीब हैं। कौन साइन करवा रहा है? ब्लॉक प्रमुख जी, आप बीडीसी के आदेश से। आपकी बात को अगर नहीं रखा गया, फिर भी नहीं माना गया, तो क्या करेंगे आगे सर यही है कि हम लोग तो गरीब हैं, बीडीसी सदस्य जनप्रतिनिधि द्वारा चुने गए हैं, अपनी मांगों को ही कर सकते हैं। बकाया हमारी बातों को दबा दिया जाए तो कोई बात ही नहीं है। हम उनका स्वागत करते हैं ब्लॉक प्रमुख जी का। कौन है ब्लॉक प्रमुख? इस समय सीमा कुशवाहा जी हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी हैं। और किसी पार्टी से हैं क्या? हाँ, भाजपा पार्टी से हैं। और इसके पहले उनके प्रतिनिधि मासाब जयराम मासाब जी आए हुए थे, तो उनसे जब बातें रखी गई तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम ब्लॉक प्रमुख तो नहीं है और अब हमसे बातें ना कहिए, लेकिन समझाने के लिए वो ही आए थे। तो फिर हम जब उनसे कहा कि जब आप ब्लॉक प्रमुख नहीं तो हमें समझाने के लिए क्यों आए, प्रमुख जी को हमारे यहाँ भेजिए, हम उनसे बात करते हैं, अपनी मांगों को पूर्ण रखते हैं। क्या यह प्रतिनिधि बराबर आते रहते हैं, हस्तक्षेप करते हैं कार्यों में? कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं मिलता। बीडीसी सदस्य बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आज क्षेत्र पंचायत की बैठक में वो लोग सदस्य शामिल भी नहीं हुए, क्या प्रकरण है? देखिए, कुछ विपक्षी लोग हैं जो अराजकता फैला रहे हैं मेरी बैठक में जी। और मेरे पास पूरे सदस्य हैं, पूरे प्रधान जी हैं और अराजकता फैलाने वालों के लिए कोई उपाय नहीं। मेरी बैठक में हर बार बाधा डाल रहे हैं। अच्छा। ये कुछ विपक्षी हैं, तो विपक्षियों का तो काम ही होता है अराजकता फैलाना। और मेरी बैठक, आज की बैठक पूरी सफल हुई है और पूरे सदस्य मेरे साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती हैं।
नहीं ऐसा कुछ नहीं पक्षपात। मैं सदस्यों के साथ सभी के साथ मिलकर काम कर रही हूँ और मिलकर मेरा काम हो रहा है सभी क्षेत्रों में। ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ पर काम मेरा सदस्यों से मेल मिलाप का काम है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो फर्जी साइन करके कोरम पूरा कर लिया जाता है। नहीं कोई फर्जी नहीं है। आज की बैठक में सभी मुख्य अतिथि शामिल रहे हैं। एमएलसी साहब, जिलाध्यक्ष जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी मेरी आज की बैठक में शामिल हुए हैं और मेरी कोई फर्जी बैठक नहीं है। सभी सदस्य एक मीटिंग आपकी कोरम पूरा न होने के कारण निरस्त कर दी गई थी, क्या वजह थी? उनकी वजह में ये थी कि सदस्य होते हुए भी जो आज अराजकता फैला रहे हैं वही उस दिन फैला रहे थे, तो साइन ने करने दिया और सदस्य तब भी सभागार में मौजूद। मैम आपके साथ में कितने सदस्य हैं? अभी 25 से 27 के बीच में सदस्य हैं जो अभी हॉल में इसी का साइन किया है और मेरी बैठक सफल। ठीक सर, जिस तरीके से आज बैठक हुई थी, कुछ सदस्य यहाँ पर बैठक का विरोध कर रहे हैं, बाहर नारेबाजी कर रहे थे, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए ऐसा है कि जब मैं आया तब यहाँ पर सभी आप देख रहे होंगे पूरा ये ब्लॉक सभागार है पूरा भरा हुआ है, सभी सम्मानित बीडीसी सदस्य सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ में कहीं कोई विरोध जैसी स्थिति समझ में नहीं आई है। सभी लोगों ने इस मीटिंग में अपना योगदान दिया है, बैठक सफल है। जैसे कि कुछ लोगों से बात की हमने, ग्राम सूबा के बीडीसी सदस्य हैं और काफ़ी बीडीसी सदस्य लगभग 25 संख्या बता रहे थे। उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी जो सीमा कुशवाहा जी हैं भ्रष्टाचार करती हैं, उसकी वजह से हम लोग को नहीं बैठते हैं। इससे पहले ही बिना कोरम में मीटिंग करा ली गई थी, आरोप लगाए गए हैं। ऐसा है कि 4-6 यदि कहीं कोई बीडीसी बंधु यदि नाराज होंगे तो उनकी का दायित्व है कि उनसे बात समझे। और आपको मालूम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचार अपराधियों का संरक्षण इस सरकार में नहीं होता है। जो यदि ऐसे कृत्य करता है तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐसे उन लोगों को चिन्हित करके उनको साइड में किया जाए तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। तो इस सपा बसपा की सरकार नहीं है। यहाँ ना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, ना अपराधियों को उन लोगों को संरक्षण दिया जाता है। यहाँ पर कहीं भी कोई ऐसा मामला होगा तो निश्चित तौर से आप समझिएगा कि ये चाहे वो छोटा जनप्रतिनिधि हो, बड़ा जनप्रतिनिधि हो, ये नियम सबके लिए बराबर है क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। यदि कहीं कोई ऐसा विषय आएगा तो निश्चित तौर से आप मानिएगा कि इसमें कहीं कोई यदि हम स्वयं भी होंगे तो उसके लिए हम भी उसमें यदि हम कहीं कुछ तरीके से गलत कार्यों में सम्मिलित होंगे तो उसके दोषी हम भी हैं और उसके पाप के भागीदार हम भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। यहाँ अपराधियों को संरक्षण, गुंडों को संरक्षण, भ्रष्टाचार जैसे मामले विपक्ष है वो कह सकते हैं अपना, क्योंकि कहीं कोई बिना साक्ष्य के कोई भी किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है, लेकिन उनके पास साक्ष्य नहीं होंगे, यह हमें पूरा विश्वास है।